हेलो फ्रेंड्स आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक न्यू बॉर्न बेबी का स्वेटर है और ये आगे से खुला हुआ है और ऊपर से बना हुआ है। तो ये 1 महीने से लेके 6 महीने तक के बच्चे को आसानी से स्वेटर आ जाएगा। इस स्वेटर में मैंने 2 तरह की डिज़ाइन डाली हुई है। आज हम इस स्वेटर को बनाएंगे कि ये कैसे बनता है। तो इसके लिए मैंने सिलाई पे 68 फंदे डाले हुए हैं और 8 फंदे, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर भी तैयार करके रखा हुआ है टाइम को सेव करने के लिए। अब हम इसे फंदों को डिवाइड करके आगे बुनाई स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए मैंने 7 फंदे बॉर्डर के बटन पट्टी के रखे हैं, 7 फंदे। 6 फंदे की पट्टी ज़्यादा पतली हो जाएगी तो इसलिए एक फंदा बढ़ा दिया है। तो हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 7 फंदे, एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर बनेंगे। इसके बाद हम बीच के 8 फंदे फ्रंट पोर्शन में रखेंगे, सीधे सीधे बुनते हुए 6 7, फिर 3 4 5 6 7 और एक 8। अब इसमें हम फंदे लूप से बढ़ाएंगे और एक फंदे को हम सेंटर में रखेंगे। लूप, इस फंदे के दोनों तरफ हम लूप से एक एक फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ हम एक फंदे को सेंटर में रखेंगे, दोनों तरफ लूप से एक एक फंदे बढ़ाएंगे। अब ये फिर हम आस्तीन के लिए 8 फंदे रख लेते हैं। फिर हम लूप से एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे और एक लूप से फंदा बढ़ाएंगे। एक सेंटर में हम फंदा रखेंगे, उसके दोनों तरफ एक एक लूप से फंदे बढ़ाएंगे। इसे बार बार अप्लाई करना है। फिर हम बीच के बैक पोर्शन के लिए 18 फंदे बुन लेंगे सीधे सीधे। अब ये बटन पट्टी के 7 फंदे, 8 फंदे फ्रंट पोर्शन के, 8 फंदे स्लीव के और 2 फंदे फंदे बढ़ाने के लिए जो सेंटर बनाएंगे। अठारह फंदे बैक पोर्शन के बुन लेने के बाद फिर हम एक फंदा लूप से बढ़ाएंगे। इस तरह से फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा लूप बढ़ाते हुए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुने। फिर एक लूप से एक फंदा बढ़ाया, एक सीधा बुना, फिर एक फंदा बढ़ाया लूप से, फिर 8 फंदे फ्रंट पोर्शन के। अब ये 7 फंदे बचे हैं जो बटन पट्टी के हैं। इन्हें हम एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए बटन पट्टी बना लेंगे। तो ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई बॉर्डर के बाद की।
अब हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। तो रॉन्ग साइड में हमें बॉर्डर, बटन पट्टी का बॉर्डर बुनना है, एक सीधा एक उल्टा, और उसके बाद उल्टा उल्टा बुनते हुए बैक पोर्शन तक आएंगे। तो ये 7 फंदे हम एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बुनेंगे, उसके बाद उल्टा उल्टा उल्टी सिलाई पूरी बुन डालेंगे। फिर बैक पोर्शन तक आएंगे। अब ये हमारा बैक पोर्शन है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हम इसे यहीं से हम दोबारा रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि हमें 2 सिलाई एक्स्ट्रा बुननी है। और एक्स्ट्रा बुनने से ये होगा कि बैक पोर्शन थोड़ा सा उठ जाएगा, जो गले में एक थोड़ा सा अच्छा सा शेप बन के तैयार होगा। उसके लिए बैक में हमारी 2 सिलाई एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो जहाँ से हमने जाली से फंदे सॉरी जाली नहीं, हमने लूप से फंदे बढ़ाए थे, वहाँ तक हम आएंगे। और एक बीच के सेंटर पे जो रोर के लिए रखा है वहाँ तक आने के बाद फिर वहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे। और अब हम पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे और लास्ट में बॉर्डर बटन पट्टी का एक सीधा एक उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे उल्टा बैक पोर्शन में 2 सिलाई ज़्यादा दिख रहा है, तो ये उठा हुआ ऊपरा सा आएगा इस तरह से। अब हम सीधी साइड पे हैं और अब हम अपनी योक की डिज़ाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन हमें बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद डिज़ाइन हमें स्टार्ट करनी है। तो 7 फंदा बुनने के बाद हमें डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर अब ये देखिए फंदा आगे करके 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और पहले फंदे को फर्स्ट फंदे को गिरा देंगे और सेकंड फंदे को सिलाई पे रहने देंगे और उसे लेते हुए एक नए फंदे को 2 का एक कर देंगे। फिर ये इसी को रिपीट करेंगे। फंदा आगे करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, पहले फंदे को गिरा देंगे, सेकंड फंदे को सिलाई पे रोके रहेंगे और 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। एक नया फंदा लेंगे और एक जो रोका हुआ फंदा है, दोनों को 2 का एक कर देंगे। और इसी तरह से हमें बार बार रिपीट करना है। अब ये देखिए, यहाँ से हमने फंदे जहाँ से बढ़ाए हैं वहाँ तक हमें सादा सादा बुनते सीधा सीधा बुन के एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे और उसके बाद अब फिर हम डिज़ाइन बनाएंगे। एक सीधा बुन लेंगे, फिर इसके बाद फंदा आगे करके 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर पहला फंदा गिरा देंगे, सेकंड फंदे को रोके रहेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बैक लूप से बना लेंगे। फिर फंदा आगे करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर पहले फंदे को गिरा देंगे, सेकंड फंदे को रोके रखेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बैक लूप से। ये इस तरह से हमें बार बार रिपीट करना है। अब ये देखिए, यहाँ पे हम फंदे बढ़ाने की जगह पे फिर से आ गए हैं और यहाँ पे हमें एक डिज़ाइन और बन जाएगी। तो हम इसे बना लेते हैं। 3 फंदे हैं, तो क्योंकि 3 फंदे की डिज़ाइन है और इसे एक फंदा गिरा देंगे, एक रोके रहेंगे, 2 का एक कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक फंदा
बढ़ाएंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा लूप से बढ़ाएंगे। अब फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुन लिया और फंदा आगे करके 2 फंदे का एक फंदा किया। फिर बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। एक फंदा गिराएंगे फर्स्ट फंदे को, सेकंड फंदे को के साथ दूसरे फंदे को जोड़ते हुए 2 का एक करेंगे। इसी को बार बार रिपीट करना है। इस तरह से पूरी सिलाई बुन लेनी है। अब ये देखिए हम फंदा बढ़ाने वाली जगह पे आ गए हैं, तो हमने एक फंदा बढ़ाया, एक सीधा बुना, फिर फंदा एक लूप से बढ़ाया और फिर हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे। एक सीधा बुनेंगे, फिर फंदा आगे करके 2 फंदे का एक फंदा, पीछे के फंदे को रोके रखेंगे, पहला गिरा देंगे और 2 फंदे का एक फंदा बैक लूप से। अब फिर हमें एक लूप से एक फंदा बढ़ाना है, फिर एक सीधा बुनना है, फिर लूप से एक फंदा बढ़ाना है और हम इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। फंदा आगे करके फंदा आगे करके 2 फंदे का एक फंदा करने के बाद पहला फंदा गिरा देंगे, दूसरे फंदे को सिलाई पर रहने देंगे और अगले फंदे के साथ जोड़ के बुन देंगे। अभी हमारी एक डिज़ाइन और बन सकती है। फंदा आगे किया, 2 फंदे का एक फंदा, फंदा रोका और बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा किया। अब आगे हम बटन पट्टी बना लेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की पहली रो है। इस डिज़ाइन को की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वैसे डिज़ाइन कंप्लीट बना के भी दिखा देना है मुझे। अब उल्टी साइड में हमने बटन पट्टी पूरी उल्टी उल्टी बुन ली, उल्टी और सीधी बुन ली बॉर्डर बुनते हुए। अब इसे उल्टे साइड में हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। ये इधर की बटन पट्टी भी बुन लेंगे और बीच के सारे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी 2 सिलाई की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। ये 4 सिलाइयों में डिज़ाइन बनती है। अगली डिज़ाइन के फंदे हमारे शिफ्ट हो जाएंगे। अब बटन पट्टी के बॉर्डर बुन लेंगे। अब ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन कैसे शिफ्ट होती है। अब फंदा आगे करेंगे। देखिए हमें ये जो डिज़ाइन ये हमारी जाली है, इसके बाद के फंदे के साथ हमें 2 फंदे को 2 का एक करना है। इसे हमें ध्यान रखना है। जो जाली है, जाली
के पास का फंदा, 2 का एक फंदा करना है और उसके बाद पीछे के फंदे को रोके रखना है, आगे के फंदे को गिरा देना है, फिर पीछे के फंदे को और नए फंदे को जोड़ते हुए 2 का एक बैक लूप से करना है। अब ये देखिए यही हमें बार बार रिपीट करना है कि जाली के वाले फंदे को 2 को एक करना है और पहले फंदे को गिरा देना है, सेकंड फंदे को अगले फंदे के साथ 2 का एक कर देना है जो हमने रोका हुआ है। इसी तरह से पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे और बीच में फंदे बढ़ाते जाएंगे। हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें फंदे कहाँ बढ़ाने हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ेंगे तो अभी हमारी एक डिज़ाइन बनेगी। ये जो एक रो तिरछी जा रही है उसके साइड में हमारा फंदा बढ़ रहा है। तो फंदा आगे करके 2 फंदे का एक फंदा किया, फिर पीछे फंदे को रोके रखेंगे, पहले को गिरा देंगे और रोके हुए फंदे के साथ अगले फंदे को जोड़ते हुए 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे। अब ये देखिए ये फंदे हमारे यहाँ बढ़े हुए हैं, इनका एक सीधा बुन लिया। अब यहाँ पर एक लूप से एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक सीधा बुन लेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। अब ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी डिज़ाइन कैसे बनेगी। ये 2 फंदे का एक फंदा बनेगा, फिर हमें 3 फंदे का एक फंदा बनेगा। तो इसको हमें इसी हिसाब से बनाना है कि हमारे फंदे कितने फंदे पे डिज़ाइन बनेगी। तो यहाँ से देखिए 2 फंदे का एक फंदा किया, फंदा गिराया, एक रोका और अगले फंदे के साथ 2 फंदे को एक फंदा कर दिया, फिर फंदा आगे किया, 2 फंदे का एक फंदा किया, तो इसी तरह से हमें इस पैटर्न को रिपीट करते जाना है और सारे फंदे बुन लेने हैं। और बीच बीच में जहाँ जहाँ फंदे बढ़ने हैं वहाँ पे हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। एक बार आगे फ्रंट पोर्शन पे, फिर एक बैक पोर्शन के पास, फिर स्लीव्स के पास, इस तरह से 4 बार हमें फंदे बढ़ाने हैं, 2-2 फंदे दोनों तरफ। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ने हैं, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे एक लूप बना के फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर लूप से फंदा बढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ दोनों तरफ फंदे बढ़ गए। अब डिज़ाइन बनाएंगे। एक सीधा बुनने के बाद अब 2 फंदे का एक फंदा करते हुए डिज़ाइन बना लेंगे। पहले फंदे को गिरा दिया, पीछे के फंदे को रोक के रखा और 2 फंदे का एक फंदा कर लिया। तो इसी तरह से पीछे के ये सारे फंदे डिज़ाइन डालेंगे। दोनों की जगह शिफ्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स इसमें तो डिज़ाइन थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि फंदे ज़्यादा हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस डिज़ाइन को मैंने बना के अपलोड किया हुआ है, वो मैं वहाँ से आप देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी वहाँ से।
यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 फंदे का एक फंदा किया, फंदा गिराया, 2 फंदे को, एक फंदे को रोका, 2 फंदे को एक फंदा बैक लूप से किया। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर एक सीधा बुना, फिर एक फंदा बढ़ाया। अब फिर से ये देखिए, यहाँ ध्यान रखना है कि हमें डिज़ाइन किस तरह से बनानी है। अब ये हमें डिज़ाइन बनानी है। पहली 2 सिलाई में, 2-3 सिलाइयों में हमें डिज़ाइन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमें उसमें बीच बीच में फंदे भी बढ़ाने हैं। अब ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, ये बॉर्डर पे आ गए हैं। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। उल्टी सिलाई में हमें बटन पट्टी की बॉर्डर को एक सीधा एक उल्टा बुनेंगे और बाकी फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी 4 सिलाइयों की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। ये इस तरह से नेट में डिज़ाइन बन रही है, जाली वाली। तो ये डिज़ाइन इस तरह से बन रही है और इसी तरह से हमें बार बार बुनते चले जाना है। और टोटल हम 24 सिलाइयाँ बुनेंगे। 24 फंदे हम बढ़ाएंगे और 48 सिलाई बुनेंगे। टोटल 48 सिलाइयाँ। तो हमारे फंदे जो हैं, फ्रंट साइड में 32 फंदे बनेंगे और स्लीव्स में 56 फंदे बनेंगे और बैक पोर्शन में 66 फंदे बनेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने बना लिया है। ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। ये स्लीव्स का पोर्शन है, बैक पोर्शन ये है, उस स्लीव्स का पोर्शन है। अब हमें इसको स्लीव्स के पोर्शन को हटा देना है और बैक पोर्शन को और फ्रंट पोर्शन को जोड़ देना है। तो इसके लिए हम अब बुनाई करके इस तरह से बुनेंगे कि स्लीव्स के फंदों को हम अलग कर देंगे बुनते हुए। अब उसके लिए मैंने लास्ट में सीधा सीधा बुन लिया था। तो सीधा सीधा बुनने के बाद चार सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनी थी, सारा फंदे बुनने के बाद। सर डिज़ाइन के 42 फंदे 48 सिलाइयाँ बुनने के बाद 4 सिलाई मैंने सीधी सीधी बुनी थी, दोनों तरफ सीधा सीधा। उसके बाद अब हम इन्हें
फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए एक सिलाई पे ले आएंगे और आस्तीन के फंदों को अलग कर देंगे। अब ये देखिए, ये हम यहाँ तक आ गए हैं। हमारा ये आगे का पोर्शन हो गया है। अब ये स्लीव्स का पोर्शन है। ये स्लीव्स के पोर्शन को हमें सिलाई पर से हटा के अलग कर लेना है। इसके लिए आप किसी भी तरीके से, मैं इसे सेफ्टी पिन में, एक बड़ी सेफ्टी पिन है, इसमें फंदे चढ़ा लूँगी। आप और किसी भी और तरीके से फंदों को अलग कर सकते हैं। धागे में भी बांध के अलग किया जा सकता है। ये थोड़ा सा फंदे इसमें से नीडल्स ऐसे उतारने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब ये देखिए फंदे उतर गए। ये इतने फंदे हैं ये स्लीव्स के। इसको हम फंदों को उतार लेंगे। तो दोनों तरफ की आस्तीन के फंदों को हम इसी तरह से अलग कर देंगे और फ्रंट पोर्शन को, बैक पोर्शन को और फिर फ्रंट पोर्शन को एक साथ सारे फंदे ले आएंगे और एक साथ उसको बुनते हुए हम नीचे का हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। और मैंने इसको इसी तरह से दोनों तरफ के फंदों को अलग करके और ये सारे फंदे बुनते हुए नई डिज़ाइन, अलग डिज़ाइन मैंने डाली है नीचे और इसको डिज़ाइन को बना लेना है। उसके बाद बनाने के बाद बॉर्डर बना के नीचे के हिस्से को कंप्लीट कर लेना है। अब ये देखिए मैंने फ्रंट पोर्शन बना लिया, आस्तीन के फंदे को अलग कर दिया और पीछे के फंदे को हम बुन लिया। और अब इसी तरह से फिर अगली नेक्स्ट जो है पोर्शन स्लीव का, उसे भी अलग कर दूंगी इसी तरह से अलग करके और फिर फ्रंट पोर्शन को बुन लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने सारे फंदों को अलग कर दिया और इस तरह से ये हमारा फंदा अलग हो गया। और
अब सामने का पोर्शन, बैक पोर्शन और फिर सामने का पोर्शन, ये तीनों हिस्से एक साथ हो गए। स्लीव्स अलग हो गई है। और अब मैंने एक डिज़ाइन अलग डाली है। इसकी डिटेल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बुनाई मैंने बनाने में बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने इसकी डिज़ाइन बना ली है और बॉर्डर, नीचे का बॉर्डर बनाने के बाद मैंने उसे फंदे उतार भी दिए हैं। फ्रेंड्स, बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, जिसकी वजह से या तो उसे 2 पार्ट में करना पड़ता, तो इस वजह से मैंने इसको बीच के पोर्शन को कट कर दिया है। और अब मैंने एक आस्तीन भी बना दी है। अब सेकंड आस्तीन हम फंदे उतार के सीधे इसे बुन लेंगे। और उसमें मैंने जो नीचे डिज़ाइन डाली है वही डिज़ाइन डाल के इसे इस तरह से बुन लेना है। अब इसे फंदे को खोल के उतार लिए हैं और सारे फंदे को सिलाई पे चढ़ा लेना है। अभी सारे जब फंदे पड़ जाएंगे उसके बाद हम डिज़ाइन डाल लेंगे। और ये फंदे पड़ गए हैं। अब इसमें जो डिज़ाइन मैंने डाली है इसे फंदे डाल के वो डिज़ाइन मैंने बना लेना है। डिज़ाइन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो डिज़ाइन भी जाली वाली डिज़ाइन है। ये देखिए, ये आस्तीन में मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन डाली है। और इतनी डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने फंदों को घटाना शुरू किया है और 10 फंदे मैंने घटा दिए हैं। 4-4 सिलाइयों में मैंने फंदे को घटाए हैं। अब ये देखिए, ये मैंने इतना बुन लिया है और बुनने के बाद हर 4 सिलाई पे फंदे दो डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने 4-4 सिलाई पे फंदे घटाने शुरू किए हैं, क्योंकि 56 फंदे हैं और टोटल फंदे नीचे तक रहेंगे तो आस्तीन बहुत चौड़ी हो जाएगी। तो ये मैंने 3 इंच बुनने के बाद आस्तीन की 3 इंच की बुनाई लंबाई होने के बाद फिर फंदे घटाने शुरू कर दिए हैं और 4-4 सिलाई पे बुनते हुए मैंने 10 फंदे घटा दिए। और लास्ट में मुझे बॉर्डर के लिए 40 फंदे रखने हैं, तो फिर उसके लिए जो फंदे बढ़ रहे हैं 6 फंदे, वो बॉर्डर बनाते टाइम बीच बीच में एक एक फंदे को घटा दिया है। तो इस तरह से ये आस्तीन कंप्लीट होगी।
अब ये देखिए, ये हमने यहाँ से बुनना शुरू किया है और दोनों साइड में 2 का 1 कर देना है फंदों को 4 सिलाई पे। अब इसको भी 2 का 1 कर देंगे, हर 4 सिलाई पे 2 का 1 करेंगे। तो ये हमारी आस्तीन इस तरह से बन रही है और 40 टोटल 40 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो ये हमारी 40 सिलाइयाँ बन चुकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 40 सिलाइयाँ हैं। आस्तीन की लंबाई आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर बनाना है आस्तीन का, और बीच बीच में फंदे जो 4 फंदे एक्स्ट्रा 6 फंदे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 40 फंदों का बॉर्डर है, तो उसके लिए बीच बीच में फंदों को घटा देना है और 10 सिलाई का बॉर्डर बना लेना है। और थोड़ा सा बॉर्डर के लिए मैंने सिलाई बदल दी है। अब ये बॉर्डर मैं 10 नंबर के बजाय 12 नंबर से बुन रही हूँ, ताकि थोड़ा सा और टाइट भी, ताकि कलाई पे थोड़ा सा टाइट रहे। बहुत ज़्यादा ढीला रहेगा तो हाथ उसमें अंदर घुस जाएगा बच्चे का। फिर इस तरह से एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए 40 फंदों को के बॉर्डर को हम बार बार बुन लेंगे और 10 सिलाई बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने 10 सिलाइयाँ बुन ली है। अब इसे हम फंदों को उतार देंगे। ये मैंने फ्रंट और बैक पोर्शन में भी इसी तरह से बनाया था कि सारी डिज़ाइन बनाने के बाद बॉर्डर बना लिया था, और बॉर्डर बनाने के बाद सारे फंदे उतार दिए। इसमें मैंने फ्रंट पोर्शन में ये मैंने 16 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया था, इसमें 10 फंदे का बॉर्डर बनाया है। अब इस तरह से सारे फंदे उतारने के बाद फंदों को इस तरह से फंसा के बंद कर देंगे और अब इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसे ये स्टिच कर लेंगे। ये थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है, डिज़ाइन इसकी श्रिंक है, जब फैलेगी तो ये इस तरह से इतना चौड़ा दिखेगा। अब इसे सुई से स्टिच कर लेंगे दोनों स्लीव्स को। ये हमारा स्वेटर कंप्लीट हो गया।
इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे। आस्तीन की साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे ताकि बॉर्डर के पास सिलाई अच्छे से बन जाए। सबसे पहले हम बॉर्डर की सिलाई करेंगे। एक फंदा इधर से लेंगे, दोनों तरफ से एक एक फंदे लेके फंसाते हुए सुई से उसकी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद ऊपर की भी सिलाई कर लेंगे और बगल तक पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। बगल में जो फंदे थोड़े से फैल जाते हैं उन्हें भी सुई से टाइट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई और हम फंदों को इस तरह से अंदर घुसा के ऊन धागे को हम पिरो देंगे सिलाई में और इस तरह से पिरो के फंदों को छुपा देंगे और उसे कट कर देंगे ताकि ये दिखाई ना पड़े अंदर और वो गंदे भी नहीं लगेंगे। इस तरह से ये फंदों को फंसा देना चाहिए। फिर अब दूसरी भी स्लीव को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा स्वेटर इस तरह से बन के तैयार हुआ। तो इस तरह से हम देखिए एक ही तरफ के फंदों को फंसाते हुए सारी सिलाई कर लेंगे और पूरी स्लीव को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये हमारी स्लीव सिल गई और अब धागे को हम सिलाई में अंदर फंसाते हुए उनको फंसा देंगे और यहाँ पे आके कट कर देंगे ताकि दिखाई ना पड़े धागा फंसा रहे। इस तरह से ये हमारी सारे फंद और फिर जो जितने भी ऊन हो सबको सुई में फंसा के उन्हें अंदर छिपा देना चाहिए, फंसा देना चाहिए। और ये हमारी दोनों सलाइयाँ दोनों आस्तीन स्टिच हो गई। अब ये गले में जो ये फंदे वाला धागा है निकला हुआ, इसे भी सुई में डाल के पिरो के इसको अंदर धागे को पिरो देना चाहिए ताकि ये धागा दिखाई ना पड़े। इसे भी इसी तरह से फंदे को फंसाते हुए अच्छे से अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे गले के पोर्शन का भी धागा निकल गया। अब नीचे का भी हम इसी तरह से धागे को सुई में डाल के अंदर फंसा देंगे ताकि ये धागा दिखाई ना पड़े और साफ सुथरा नीट सा लगे।
तो इस तरह से ये भी धागा अंदर हो गया। अब इसके बाद इसमें बटन वगैरह लगा लें। मैंने इसमें बटन होल नहीं बनाए हैं, मुझे चिट बटन लगाना है और बटन शो बटन लगाने हैं। तो ये इस तरह से ये हमारा स्वेटर कंप्लीट हो गया।